नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस चैनल में आपको आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद में सबकी जानकारी दूंगा। और ये सभी जितनी भी दवाइयाँ हैं दोस्तों, मैंने केवल पढ़ के, सुन के, देख के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बल्कि इनका मैंने खुद इस्तेमाल किया है। 1-2 महीने नहीं दोस्तों, मैंने इसका इस्तेमाल कम 6-6 महीने मैंने किया है, तब मैं आपको जो है इसकी जानकारी दे पा रहा हूँ। और तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अश्वगंधा की, जो कि आयुर्वेद की बहुत ही जानी मानी और प्रसिद्ध औषधि है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह ले लें, अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, किसी अच्छे वैद्य की, अच्छे डॉक्टर की जो आयुर्वेद का जाना माना हो, जिसे अच्छी जानकारी हो। और कोई भी दवा अपने मन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। तो हर इंसान की प्रकृति अलग होती है, हर इंसान का शरीर अलग होता है, हर इंसान के प्रकृति किसी गर्म होती है, किसी की ठंड होती है, किसी की समतापी होती है। तो आयुर्वेद में प्रकृति पर भी डिपेंड करती है दवाइयाँ, और हर दवाइयों की भी प्रकृति अलग होती है। जिस प्रकार इंसान की प्रकृति अलग होती है, उसी तरह दवाइयों की भी प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले, भले ही वो आयुर्वेद ही क्यों ना हो, चिकित्सक की देख रेख में ही उसका इस्तेमाल करें, ताकि साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। हालांकि आयुर्वेदिक दवाई का कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, फिर भी शरीर का मामला है, सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे आज की पहली मेडिसिन, जिसका नाम है अश्वगंधा। बहुत ही जानी मानी औषधि है। दोस्तों, इसके बारे में बात करें, अश्वगंधा 2 शब्दों से मिलकर बना है, अश्व और गंधा। अश्व और गंधा का मतलब होता है, अश्व यानी घोड़े की जैसी स्मेल, उसे बोलते हैं अश्वगंधा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इस नाम में ही अश्व लगा, यानी कि इसको लेने से शरीर में जो है अश्व यानी घोड़े के तरीके से ताकत आएगी, स्टेमिना आएगा, फुर्ती आएगी, इस बारे में बताया गया है। और दोस्तों, बताना चाहेंगे, ये अश्वगंधा जो है मार्केट में मार्केट में अश्वगंधा जो है कैप्सूल फॉर्म में भी आती है, पाउडर यानी चूर्ण फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, लिक्विड भी आती है, जिसको अश्वगंधा रिष्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि अश्वगंधा रिष्ट में और भी दवाइयाँ मिली होती है, और भी जड़ी बूटियाँ मिला कर के उसको बनाया जाता है अश्वगंधा रिष्ट। वो उसका प्रभाव दूसरे टाइप से है, क्योंकि वो अश्वगंधा रिष्ट, इसमें और भी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल अश्वगंधा। दोस्तों, अश्वगंधा सबसे बेस्ट होता है लेना उसको पाउडर फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में, क्योंकि वो डायरेक्ट जो अश्वगंधा का जो पौधा होता है उसके जड़ से बनाया जाता है। उसमें कोई प्रोसेस नहीं होता है, वो डायरेक्ट जो है पौधे के जड़ से बना होता है, और वो अच्छा फ़ायदा करता है। और बताना चाहेंगे, इसमें जो होता है, जैसे कि अश्वगंधा है, जैसे कि इसकी प्रकृति की बात करें तो ये जो है, ये समतापी प्रकृति की औषधि है। मतलब जैसे ना ये ज़्यादा गर्म है, ना ये ज़्यादा ठंडी है ये औषधि। हालांकि कहा जाए तो थोड़ी सी ये गर्म है, हल्की सी गर्म प्रकृति, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी गर्म प्रकृति की ये औषधि है। तो इसलिए इसे आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं। जाड़ा हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, किसी भी मौसम में ले सकते हैं। गर्मी में ले रहे हैं तो मात्रा थोड़ी सी कम रखें, निर्धारित मात्रा से कम रखें। अभी इसके फ़ायदों की बात करें तो, इसके बात की जाए तो दोस्तों, अश्वगंधा के एक नहीं तमाम फ़ायदे हैं। सबसे पहले, ये मेन जो हमारे शरीर में धातुएं होती हैं, 7 धातुएं होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो विशेषकर दोस्तों, ये मांस और शुक्र धातु के लिए सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। सेक्सुअल सिस्टम के लिए, सेक्सुअल वीकनेस के लिए, और ख़ास तौर पे ये मेल मेडिसिन है, यानी पुरुषों की दवा है। लेने को तो महिलाएं भी ले सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये पुरुषों की दवा है। पुरुषों के शरीर पे अच्छा काम करती है, उनके सेक्सुअल सिस्टम पे। तो अश्वगंधा लेने से दोस्तों, सबसे पहले तो ये इसका प्रभाव पूरे शरीर पे होता है। अश्वगंधा लेने से शरीर में ताकत बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, थकान, सुस्ती
सब दूर होती है, शरीर में फुर्ती आती है, काम करने को मन करता है। कोई भी काम जैसे शरीर थका थका टूटा टूटा सा नज़र आए, जैसे स्नायु दुर्बलता हो जाती है शरीर में, दिमाग ढंग से काम नहीं करता है, याददाश्त नहीं रह जाती है, याददाश्त कम होती है, कोई भी सामान कुछ कहीं भी रख के आप भूल जाते हैं, कोई बात भूल जाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, कोई बात याद नहीं आती है जल्दी, दिमाग थका थका डल हो जाता है बिल्कुल, स्नायु दुर्बलता हो जाती है शरीर में। और दोस्तों अगर और फ़ायदों की बात करें तो ये शरीर में वज़न को बढ़ाने का काम करती है। इसको लेने से शरीर का वज़न बढ़ता है, थकान सुस्ती दूर होती है। और जिम जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है ये हमारे इम्यून सिस्टम पर काम करती है, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है, मजबूत करती है, हमारे नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करती है, तो इससे हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है। नर्वस सिस्टम जब सही होता है तो हमारे लोग की मसल पावर पे काम करती है, मसल पावर इससे मजबूत होती है। तो जिम जाने वाले लोगों के लिए भी अच्छी एक मेडिसिन है, सप्लीमेंट है। रेगुलर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। किसी भी दवा का इस्तेमाल दोस्तों 2 महीने 3 महीने करके फिर कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए, 15-20 दिन के लिए, और दोबारा से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। और बात करें तो इसे लेने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, चलने फिरने में जो दिक्कत होती है उसमें बहुत सहायता करती है। मांसपेशियाँ जैसे इसमें जान नहीं रह जाती है, शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर शिथिल पड़ जाता है, आदमी एक जगह पड़ा रहता है, चल फिर नहीं पाता है, काम नहीं कर पाता है, थोड़ा सा काम करने में थकान लग जाती है। और बात करें सेक्सुअल सिस्टम की तो इससे स्पर्म काउंट बढ़ता है, सीमन गाढ़ा होता है, वीर्य गाढ़ा होता है, इससे सेक्सुअल सिस्टम अच्छा होता है, उसको पोषण मिलता है। अश्वगंधा लेने से दोस्तों आपकी टाइमिंग बढ़ती है। और बात करें तो इसको लेने से दोस्तों बाल काले होते हैं, सुंदरता बढ़ती है शरीर की, झुर्रियाँ झाइयाँ शरीर से ख़त्म होती हैं, बाल काले होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इससे खून बढ़ता है शरीर में, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जिससे आप काम करने से जल्दी थकेंगे नहीं। और इसके फ़ायदों की बात करें दोस्तों अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि अश्वगंधा और शतावरी को समान मात्रा में लेने से, दूध के साथ लेने से शरीर की हाइट बढ़ती है, पर्सनैलिटी बढ़ती है, शरीर का वज़न बढ़ता है। दुबले पतले लोगों के लिए अच्छी मेडिसिन है, या अच्छी दवा है अश्वगंधा। तो दोस्तों अश्वगंधा लेने से दिमाग पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, दिमाग शांत रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, याद करने में, चीज़ों को याद करने में आसानी होती है, चीज़ें याद आती हैं, याददाश्त अच्छी होती है, इंटेलिजेंस बढ़ती है, मतलब बुद्धिमत्ता बढ़ती है, इंटेलिजेंस, और नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस दूर होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो डिप्रेशन में भी ये बहुत मदद करती है, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अश्वगंधा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये आयुर्वेद की एक रसायन मेडिसिन है। रसायन मेडिसिन का मतलब ये नहीं कि इसमें रसायन चीज़ें पड़ी हैं, मॉडर्न मतलब रसायन का मतलब ये नहीं कि इसमें रसायन मिले हैं। रसायन आयुर्वेद में रसायन का मतलब होता है रस का आयन। रस का आयन मतलब जो धातुएं होती हैं, जो रस होता है हम लोग के शरीर में, उसका आयन यानी उत्पत्ति को कहा गया है रसायन। इसमें कोई केमिकल से इसका कोई मतलब नहीं है। आयुर्वेद में रसायन का अलग मतलब होता है। तो रसायन का मतलब जो सातों धातुओं पे काम करती हैं, पूरे शरीर पे काम करती हैं, तो ये उस कैटेगरी की मेडिसिन है, रसायन कैटेगरी की। रसायन दवाइयों को लेने से इससे शरीर की आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ जाती है, तो इसे पूरे शरीर को पोषण मिलता है। सुगंधा लेने से पूरे शरीर को पोषण मिलता है, शरीर की पावर, स्टेमिना, आप कह सकते हैं शरीर का पावर हाउस है ये अश्वगंधा।
दोस्तों ये तो हो गया अश्वगंधा के फ़ायदे। दोस्तों अश्वगंधा के कुछ नुकसान भी होते हैं, हालाँकि देखिए हर चीज़ का नुकसान होता है। ये भी उसी तरह इसका भी नुकसान है, हर चीज़ का फ़ायदा है तो हर चीज़ का नुकसान भी है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का केवल फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ऐसा भी नहीं कि किसी चीज़ का केवल नुकसान ही नुकसान है, उसका फ़ायदा नहीं है, सब बातें। तो अब हम बात करेंगे इसके नुकसान की। तो इसके नुकसान में बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। देखिए अगर जो आप इन्हें ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी सी गर्म होती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं। आपके शरीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ सकती है, बेचैनी बढ़ सकती है। और आपके कभी कभी देखा गया है कि अश्वगंधा के सेवन से किसी किसी को बुखार हो जाता है। तो अगर जो ऐसा लक्षण होने लगे, बुखार जैसे लक्षण, तो आप इसे लेना जो है बंद कर सकते हैं। और दोस्तों और इसके दुष्प्रभाव की बात करें, साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो कभी कभी देखा गया है कि किसी किसी को अश्वगंधा लेने से कब्ज हो जाती है, तो किसी किसी का पेट भी खराब हो सकता है अश्वगंधा लेने से। दोनों स्थितियां हैं। तो इसको दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा अगर आपकी डाइजेशन अच्छा है, आपका पाचन तंत्र मजबूत है, तो आप इसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि लेकिन अगर जो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, वीक है, खाया पिया पचता नहीं है, डाइजेशन वीक है, तो आप इसे बहुत ही कम मात्रा में लें, बहुत ही कम मात्रा में लें, वो भी डॉक्टर से पूछ के लें, अपने मन से ना लें। तो सबसे पहले आपको जो है डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे आप ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसे किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ज़्यादा सही रहेगा 18 साल से ऊपर के लोग ही इसे लें, और मेल, पुरुष लोग, आदमी। हालांकि लेने को कोई भी ले सकता है, महिलाएं भी ले सकती हैं, कोई ऐसा कोई ख़ास कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और दोस्तों इसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 18 साल के ऊपर के लोग ही करें। उससे कम लोग भी कर सकते हैं, 18 साल से कम लोग भी, बस उसमें ये होता है कि मात्रा को कम कर दिया जाता है। इसमें मात्रा को कम करके लिया जाता है, और डॉक्टर से पूछ के दिखा के ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बेस्ट सबसे वही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर देख के प्रकृति, इंसान की प्रकृति देख के, बीमारी देख के, शरीर देख के, उस हिसाब से डॉक्टर जो है डोज सेट करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है। दोस्तों बात करें इसे लिया कैसे जाए। तो दोस्तों अश्वगंधा लेने का, अश्वगंधा चूर्ण, अगर चूर्ण हो, कैप्सूल हो, टैबलेट हो, तो गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, गर्म दूध में भी ले सकते हैं, आधा चम्मच पाउडर ले सकते हैं। खाना खाने के बाद, खाली पेट नहीं लेना चाहिए दवा, खाली पेट नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, आधे घंटे बाद मेडिसिन। बात करें दोस्तों कब तक लेनी चाहिए, तो दोस्तों कोई भी दवा हो, 2 से ढाई महीना, 3 महीने लेने के बाद बीच में थोड़ा 15-20 दिन का गैप दे देना चाहिए, ताकि बॉडी जो थोड़ी रिकवर कर ले, जो टॉक्सिन्स होते हैं शरीर से बाहर निकल जाए। और 15-20 दिन बाद आप दोबारा जो है दवाई लेना आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह गैप करके हर 2-3 महीने पे 15-20 दिन का गैप दे के आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ रहेंगे। और कोई भी दवा का इस्तेमाल दोस्तों चिकित्सक की देख रेख में ही करना चाहिए, अपने मन से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सभी लोगों की शरीर अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, दवा की भी प्रकृति अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है, सबकी बीमारी अलग होती है। तो डॉक्टर की देख रेख में ले और उसे बता के ले, तो वो बेहतर, सबसे बेस्ट तरीका है। और दोस्तों अगर जो बात करें परहेज़ की, तो इस दवा के साथ क्या परहेज़ होने चाहिए। दोस्तों परहेज़ में सबसे पहले गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खट्टी, तीखी, मिर्च मसालेदार, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चाय, कॉफ़ी और मादक पदार्थ जैसे सिगरेट, पान मसाला, पुड़िया, शराब, दारू, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए दवाइयाँ लेते समय, क्योंकि इन सब को लेने से दवाइयों का प्रभाव कम हो जाता है, दवाइयाँ अच्छे से असर नहीं कर पाती, शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा बनते हैं, शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा बनते हैं, और शरीर फिर अपने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। और दोस्तों लास्ट में यही कहेंगे कि सादा खाना खाइए,
सादा खाना खाइए और टाइम से सोइए, टाइम से जागिए। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टरी सलाह के। प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और आयुर्वेद की एक चमत्कारी और मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।